बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ तवा कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार, नरम और जूसी तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें बाहर से नहीं लानी पड़ेंगी, घर के मसालों से ये बन जाएंगे। अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं तो ये तवा कबाब आपकी दावत को चार चाँद लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने इन्हें कैसे तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं, बस रफली छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। और 10-12 मिर्चें ले ली हैं मैंने, उनको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन्हें मैं एक चॉपर में डाल के तो चॉप करूँगी, बहुत बारीक कर लूँगी मैं इनको। अब आधा किलो कीमा लूँगी मैं, और ये जो चॉप किया हुआ मिर्चें और प्याज है ये मैं आधा किलो कीमे के अंदर शामिल कर दूँगी। कीमा आपने धोए बगैर इस्तेमाल करना है, धोना नहीं है इसको, और प्याज का भी पानी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, 1 चाय का चम्मच नमक और 3 चाय के चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच क्रश चिली डालूँगी मैं कुटी हुई मिर्चें। 2 सर्विंग स्पून मैं बेसन के शामिल करूँगी और 1 अंडा, और इनको अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है। 5 मिनट तक इसको हाथों से अच्छी तरह मसलना है। एक तो ये जान हो जाएगा और दूसरा ये बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसे शामी कबाब की शेप होती है आप उस शेप में बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सीख कबाब की शेप में बना रही हूँ, लेकिन थोड़े से छोटे हैं ये। तो ये सारे कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। अब तवे पे मैं ऑयल डालूँगी और इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी, और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें कबाब शामिल करूँगी। तवे को कबाबों से भर नहीं देना, इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है ताकि ये आराम से मूव कर सकें। यहाँ पर मैंने कुछ कबाब बचा लिए थे, वो मैं बाद में फिर शामिल करूँगी। अच्छा, इधर 2 मिनट पकने के बाद आपने आहिस्ता से इसको टर्न करना है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसको आपने मोड़ देना है, उल्टा करना है ताकि दूसरी साइड भी कलर आ जाए। आप थोड़ी सी जगह बना के मैं जो रह गए थे वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको भी पका लूँगी। दूसरी तरफ 1 कप दही लेके उसमें मैं 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके रख लूँगी। अगर हो सके तो आप इसको कबाब बनाने से पहले भी तैयार करके रख सकते हैं, उससे बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैं ये सब्ज़ियां काट रही हूँ। 2 मैंने शिमला मिर्च ली हैं और 1 टमाटर लिया है, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको मैं जूलियन कटिंग में काट लूँगी। और इधर 1 टमाटर के भी बारीक बारीक स्लाइस मैंने काट लिए हैं। टमाटर के स्लाइस थोड़े से लंबे थे तो इसको मैंने दरमियान से कट करके छोटे कर लिए हैं। और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके तो वो भी मैं साथ रख दूँगी। इधर मेरे कबाब जो हैं तकरीबन पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं दही का जो पेस्ट बना के रखा था वो शामिल करूँगी और साथ में सब्ज़ियाँ भी शामिल कर दूँगी। अब 2 मिनट तक मैं इसको तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए कुक करूँगी। थोड़ा सा दही का पानी खुश्क हो, थोड़ा सा बस, और उसके बाद ढक्कन देकर तो लो आंच पे मैं इसको दम पे लगाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, टमाटर भी इसमें सॉफ़्ट हो चुके हैं और शिमला मिर्च भी सॉफ़्ट हो चुकी है इसमें। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ये इंशाल्लाह टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, और इस वक्त ये बहुत सॉफ़्ट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ मैंने एक कोयला दहकाया हुआ था, तो अब इसको मैं इसमें रखूँगी और जो कबाब का ऑयल है इसी में से थोड़ा सा ऑयल लेके तो मैं कोयले के ऊपर डाल के तो इसको भी 5 मिनट के लिए बंद करके रख दूँगी ताकि अच्छी तरह इसको स्मोग लग जाए। 5 मिनट के बाद कबाब मेरे रेडी थे।
मैंने इन्हें नान के साथ सर्व किया था। ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट होते हैं और बहुत मज़ेदार, थोड़ी सी ग्रेवी होती है इसके साथ। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं बहुत डिटेल से आपको रेसिपी बताया करूं, ताकि जिन मेरी बहनों को कुकिंग करनी नहीं आती वो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।